क्वेश्चन आंसर है। अभी तक जितना क्वेश्चन और कंफ्यूजन अर्जुन ने बताए थे उसको एड्रेस करेंगे भगवान, फिर आगे और ढेर सारा क्वेश्चन आंसर चलेगा। हम शुरू करेंगे, प्रेयर कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो हम शुरू करेंगे चैप्टर 2। ये यस, हमने कल 10 तक पढ़ा था। श्लोक मेरे बाद कौन रिपीट करना चाहेंगे? हरे कृष्णा, यू कैन रेज योर हैंड। ओके, करिश्मा बात है जी, बोलो। श्री भगवान वाच भगवान वाच अशोचानन शोचस्त्वं अशोचान असशोचम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञान वदांश्च वसाससे गतासून् अगतासूंश्च ताशुन् अगात्सुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। नानुशोचन्ति पंडिता। थैंक यू। तो हम इसका पहले ट्रांसलेशन देखेंगे। The Supreme Personality of Godhead said, while speaking learned word, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. तो इधर है श्री भगवान वाच, मतलब भगवान ने कहा। भगवान क्या बोल रहे हैं? अशोच्यान, मतलब जिसके ऊपर लैमेंट नहीं करना चाहिए, जिस व्यक्ति के लिए, जिस वस्तु के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अन्व सोचस्तम, तुम उसके लिए शोक कर रहे हो। अर्जुन को बोले कि जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए तुम शोक कर रहे हो। और प्रज्ञावादम, प्रज्ञा का वर्ड्स बोल रहे हो। देखो इधर प्रज्ञा माता जी भी आई है। प्रज्ञा मतलब जो पंडित लोग हैं, ऐसा पंडित लोग जैसे बोल रहे हो। प्रज्ञावादम से भाषा से बोल तो ऐसे रहे हो जैसे आप प्रज्ञा ही हो। आप पंडित हो, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, ऐसे बोल रहे हो। लेकिन जो पंडित लोग होते हैं वो क्या करते हैं? पंडिता न अनुशोचंती गतासुन अगतासुंश्च। तो अशु मतलब लाइफ होता है, गता अशु मतलब जिसका लाइफ निर्गत हो गया, चला गया। तो गतासुन मतलब जो जिसका लाइफ चला गया, डेड पर्सन। और अगतासुन मतलब जो जिंदा है। तो जो मर गए उसके लिए भी पंडित लोग शोक नहीं करते हैं, और जिनके पास प्राण है, प्राण वाले लोग हैं, उनके लिए भी पंडित लोग शोक नहीं करते। दे डोंट लैमेंट। ठीक है, क्यों नहीं लैमेंट करते? जो जिंदा है उसके लिए तो लैमेंट ही क्यों करेंगे? आत्मा तो मरता नहीं है बोलेंगे। और जो मर गया उसमें तो डेड बॉडी को अगर सोचेंगे तो डेड बॉडी तो ऐसे भी मरा हुआ है, उसका क्या कर सकते हैं। अगर सटल बॉडी का देखेंगे तो जब तक मुक्ति नहीं मिलेगा वो भी परमानेंट जैसा ही है, तब तक वो रहेगा। मूर्ख लोग भी जब डेड बॉडी हो जाता है तो उसका सटल बॉडी के लिए नहीं सोचते, वो तो डेड बॉडी जो ग्रॉस बॉडी उसके लिए रोते हैं। अगर किसी व्यक्ति का घर में कोई मर जाते हैं तो डेड बॉडी को देख के रोते हैं, वो सूक्ष्म शरीर को नहीं जानते। वो कभी देखे ही नहीं थे, उनको कुछ आइडिया भी नहीं रहता कि सूक्ष्म शरीर होता है, वो भी नए शरीर में चला गया आत्मा के साथ। तो लेकिन जो पंडित लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो इसके लिए शोक नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से परपट पढ़ना शुरू करेंगे। तो लॉर्ड एट वंस टुक द पोजिशन ऑफ द टीचर एंड चैस्टाइज द स्टूडेंट, कॉलिंग हिम इनडायरेक्टली अ फूल। तो देखो, डायरेक्टली नहीं बोले कि तुम मूर्ख हो, बोल रहे तुम बात तो पंडित जैसा कर रहे हो, लेकिन कोई पंडित ऐसा बात नहीं करता है। मतलब कोई पंडित शोक नहीं करता है, और तुम बात कर रहे हो पंडित जैसा, लेकिन काम तुम्हारा पंडित जैसा नहीं है। मतलब काम तुम्हारा मूर्खों जैसा है, लेकिन भगवान ऐसा बोले नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान ने उनको इनडायरेक्टली बोला, यू आर ए फूल। तो भगवान बोले, यू आर टॉकिंग लाइक ए लर्नेड मैन, बट यू डू नॉट नो दैट वन हु इज लर्नेड, जो पंडित है, प्रज्ञा
One who knows what is body and what is soul does not lament for any stage of the body, neither in the living nor in the dead. तो आगे चैप्टर में भगवान बताएंगे, it will be clear that knowledge means to know matter and spirit and the controller of both. Knowledge मतलब तीन लोगों को जानना है, किसको किसको? मैटर, स्पिरिट एंड दोनों का कंट्रोलर भगवान। तो नॉलेज मतलब तीन चीज जानना, मैटर को जानना है, स्पिरिट को जानना है और दोनों का जो कंट्रोलर है उसके बारे में जानना है। किसको नॉलेज बोलते हैं आगे भगवत गीता में आएगा। देखो प्रभुपाद जी का तात्पर्य का यही खूबसूरती है, ब्यूटी ऑफ द परफेक्ट। अभी हमने भगवत गीता शुरू ही नहीं हुआ, मतलब आज शुरू हुआ, चलो भगवान बोलना शुरू किए ज्ञान। हम इसके पहले भी जान चुके हैं कि भगवत गीता में क्या है पहले चैप्टर के तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमको बहुत कुछ बताया। तो अभी भी आगे जो होगा वो पहले से ही हमको बता रहे कि भगवत गीता में आगे ऐसा बताया जाएगा कि ज्ञान का मतलब क्या होता है। ज्ञान का मतलब है हमको ये जानना मैटर क्या है, स्पिरिट क्या है और दोनों का कंट्रोलर क्या है, कौन है ये तीनों। तो अर्जुन बहस कर रहे थे कि रिलीजियस प्रिंसिपल्स शुड बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी। बोल रहे थे हम युद्ध करना है, ये सब राजपाट के लिए, ये सब तो पॉलिटिक्स का बात हो गया, हम धर्म शास्त्र को आगे रखेंगे और फिर ऐसे अपने लोगों को नहीं मारना चाहिए, सीनियर लोगों को नहीं मारना चाहिए, ऐसे ढेर सारे तर्क दे रहे थे। बट he did not know that the knower of the matter, soul and the supreme is even more important than religious फॉर्मुलरीज। मतलब ये जो धर्म शास्त्र है इससे भी ऊपर आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जो सोल के बारे में जानते हैं, जो मैटर के बारे में जानते हैं और जो भगवान के बारे में जानते हैं। तो भगवान का आज्ञा पालन करना सबसे बड़ा हो गया धर्म इधर। एंड बिकॉज ही वॉज लैकिंग इन दैट नॉलेज, तो वो नॉलेज भगवान बताएंगे, वो नॉलेज उनको, मतलब भगवान उनको मोहित कर दिए थे, वो शरीर और आत्मा में डिफरेंस नहीं पता कर पा रहे थे। And because he was lacking in that knowledge, which knowledge? Knowledge about matter, spirit and controller of both. Matter हो गया, spirit मतलब soul and controller मतलब the supreme lord. So and because he was lacking in that knowledge, he should not have posed himself as a very learned man. अगर उसको नहीं मालूम था तो ऐसा पंडित जैसा बात नहीं करना चाहिए था है ना। So as he did not happen to be a very learned man, he was consequently lamenting for something which was unworthy of lamentation. क्योंकि वो प्रज्ञा जैसा बोल रहा था लेकिन वो प्रज्ञा था नहीं है ना, वो पंडित जैसा बोल रहा था, पंडित था नहीं। इसलिए पंडित लोग जिसके बारे में शोक नहीं करते हैं उसके बारे में शोक कर रहा था। कौन? अर्जुन। The body is born and it is destined to be vanquished today or tomorrow. शरीर जन्म लिया है तो मरेगा। आगे भगवान गीता में बताएंगे जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्म लिया उसका मरना पक्का है और जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा, ये भी पक्का है। तो इसलिए ऐसे अनअवॉइडेबल सिचुएशन में हमको अपना ड्यूटी नहीं छोड़ना चाहिए, उधर भगवान बताएंगे। तो बॉडी इज बॉर्न एंड इट इज डिस्टाइन्ड टू बी वैंक्विश्ड टुडे और टुमारो। आज या कल मरेगा। एक श्लोक है, क्या श्लोक है? जाता से ध्रुव मृत्यु बताया। इदं शरीरं परिणाम पेशलं पतते अवश्यं शतसन्धि जर्जरं किम् औषधं पृच्छसि मूढ दुर्मते निरामयं कृष्ण रसायनं पिब। बोलते हैं कि इदं शरीरं परिणाम पेशलं, ये जो शरीर है ये फिक्स है कि ये चेंज होते रहता है। तो चेंज होते होते क्या होगा, इसमें ओल्ड एज आएगा एक दिन, और फिर पतति अवश्यम, निश्चित रूप से इसका पतन होगा, मतलब गिर जाएगा, इट विल फॉल डेड। जॉइंट्स होता है वो सब स्टिफ हो जाता है ओल्ड एज के कारण। तो डिवोटी प्रभु जी बता रहे कि हम योगा कर रहे हैं, तो योगा करेंगे तो हमारा जॉइंट स्टिफ नहीं होगा, तो योगा करना चाहिए। अभी एक टीचर आए हैं, सबको योगा सिखा रहे हैं आश्रम में। तो जॉइंट सब स्टिफ हो जाता है तो ओल्ड एज के कारण डेथ हो जाता है, शरीर मरेगा। तो बोल रहे हैं कि जो शरीर है ये तो चेंज होने वाला है, ये परमानेंट नहीं है और ये निश्चित रूप से मरेगा एक दिन। तो इसलिए तुम बेवकूफ क्यों दवाई ढूंढ रहे हो किम औषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते, अरे मूर्ख दुर्मते, तुम क्या दवाई ढूंढ रहे हो, क्या औषधि ढूंढ रहे हो? तुम ये इलेक्सियर पियो। कौन सा?
निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा। ये जो कृष्ण का नाम है, ये इलेक्शन रसायन, ये पियो, ये निरामयम, बोलते हैं ना निरामय, सब रोग से मुक्त हो जाए। सब दुख रोग से मुक्त होने के लिए ये उपाय है कि भगवान का नाम लेना। ये शरीर जन्म लिया है, मरेगा, एक न एक दिन मरेगा। तो इसका ये मतलब नहीं केयर नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, अभी हम लोग योगा सीख रहे हैं, तो शरीर से हम ही भक्ति करते हैं, तो इसलिए शरीर को हमको निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि सब भक्ति को छोड़ के शरीर को छोड़ के बॉडी को ही इम्पोर्टेंट देने लगे। तो इधर बता रहे कि आज या कल ये शरीर तो मरेगा, ये फिक्स है। जन्म लिया है तो मरेगा। Therefore, the body is not as important as the soul, because soul is permanent, eternal. Body is not eternal. So one who knows this is actually learned. तो जो ये जानता है वो प्रज्ञा है। मतलब अगर हम मीटिंग में देखेंगे कि प्रज्ञा माता है, तो उसको ये सब मालूम होगा, है कि नहीं? हाँ। And for him there is no cause for lamentation. तो वो शोक नहीं करता है। So regardless of the condition of the material body, तो चेक करना पड़ेगा नाम है कि काम भी है। तो कुछ बॉडी का चाहे जो भी कंडीशन हो, लेमेंट नहीं करता है, क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो ये बोलने का बात नहीं है, बोलने के लिए तो मैं भी बोल सकता हूँ प्रज्ञावादम से भाषा से, पंडित की तरह बोल रहा हूँ। लेकिन क्या मैं पंडित की तरह ऐसा हो सकता हूँ? मुश्किल है। चलो हम सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीखेंगे, एक दिन भगवान का कृपा होगा। हम सब लोग इसलिए शुरू में प्रार्थना करते हैं, और पूरा प्रार्थना के मूड में ही हम ये भगवत गीता को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो श्लोक है ये आपको याद करना है। ये भी याद कर सकते हैं 2.11, 2.12 तो निश्चित रूप से याद करना है। ठीक है, तो कल ये सब लोग याद करके आएंगे और मुझे सुनाएंगे। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ओके, तो ये श्लोक मेरे बाद कौन रिपीट करेंगे आज? अभी हाथ उठा सकते हैं, यू कैन रेज योर इलेक्ट्रॉनिक हैंड्स। कौन? सिद्धार्थ ब्रो, आर यू देयर? Yes, sir. या यू कैन स्टार्ट अकेले ब्रो। नात्वेवाहं जातु नासं, नात्विवाहं जातुनासं, न त्वं नेमे जनाधिपाः, नात्वं नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्यामः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयं मतः परम्। सर्वे वयम् अतः परम्। हाँ, तो भगवान इधर क्या बता रहे हैं? ये देखो बहुत बड़ा चीज है, मतलब इस श्लोक का याद रखना है आपको। ना तू, तू मतलब बट है, ना तू एव अहम जातु नासम, कि ना तुम, ना मैं, ना तुम है, ना तुम मतलब सेकंड लाइन में जो है, ना इमे जनाधिपा, ना ये राजा लोग। तो भगवान उधर युद्ध के क्षेत्र में खड़े हैं, बोल रहे हैं ना मैं, ना तुम अर्जुन को, ना ये जितने राजा लोग खड़े हैं, सबके बारे में लिखिए। हम लोग में से कोई भी ऐसा कभी समय नहीं था जब हम लोग नहीं थे, या ऐसा फ्यूचर में भी कभी समय नहीं होगा जब हम लोग नहीं है। प्रेजेंट का नहीं बोले कि प्रेजेंट में तो हम लोग थे ही, मतलब भगवान है, अर्जुन है, राजा लोग है। तो इधर प्रभुपाद जी बहुत अच्छा पॉइंट निकालते हैं परपट में, हम एक एक करके पढ़ेंगे उसको। तो ट्रांसलेशन इस तरह से कि नेवर वाज देयर अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट। कभी ऐसा समय ही नहीं था जब मैं नहीं था, या आप नहीं थे, या फिर ये राजा लोग नहीं थे। एंड नॉर इन द फ्यूचर से एनी ऑफ अस सीज टू बी। कभी भी फ्यूचर में, कभी अनंत काल तक भी कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, या फिर ये जितने भी राजा लोग हैं, या ये मीटिंग में जितने लोग भी है कोई एब्सेंट हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, सब लोग हमेशा रहेंगे। ठीक है, ये भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। प्रेजेंट एब्सेंट का बात नहीं, एग्जिस्ट करने का बात है। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो कहीं और प्रेजेंट रहेंगे, तो इस प्लेनेट पे नहीं रहेंगे तो कहीं और प्लेनेट में रहेंगे, इस मीटिंग में नहीं रहेंगे तो किसी और मीटिंग में रहेंगे, है ना। लेकिन प्रेजेंट तो हम इटरनली रहते हैं, मैं, तुम और ये सब। भगवान ऐसा बोल रहे हैं, कृष्णा, अर्जुन और ये सारे लिविंग एंटिटी। तो वेदस में बताया गया, कठोपनिषद में, उपनिषद वेदों का पार्ट होता है।
तो और श्वेताश्वत्र उपनिषद दोनों में बताया गया है कि द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इज द मेंटेनर ऑफ इनन्यूमरेबल लिविंग एंटिटीज इन टर्म्स ऑफ देयर डिफरेंट सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल वर्क एंड रिएक्शन ऑफ द वर्क। तो श्वेताश्वत्र उपनिषद और कठ उपनिषद दोनों में बताया गया कि जो भगवान है वो इनन्यूमरेबल लिविंग एंटिटीज का मेंटेनर है, वो पालन करता है, सबको पालन करते हैं, सबको मेंटेन करते हैं। तो मेंटेन करने वाले कौन है? भगवान है। अभी हमने मृगारी का सेक्शन में पढ़ रहा था, तो उधर परपट का लाइन एक रहता है, फर्स्ट लाइन इधर शुरू होता है, आवर सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट इक्वल टू द सोर्स ऑफ मेंटेनेंस। हमारा सोर्स ऑफ इनकम वैसा भी चेंज होते रहता है, लेकिन सोर्स ऑफ मेंटेनेंस कभी चेंज नहीं होता है। इस सैलरी से हमारा सोर्स ऑफ मेंटेनेंस नहीं है, या कोई आदमी व्यक्ति इस दुनिया का नहीं है। सोर्स ऑफ मेंटेनेंस तो भगवान है, कृष्ण ही है। ये कौन बोला? देखो वेदास में बताया गया, कठोपनिषद में बताया गया, श्वेताश्वत्र उपनिषद में भी बताया गया। वो मृगारी को जब नारद मुनि बोलते हैं तीर धनुष छोड़ दो, तो वो बोलता है मैं जॉब नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या? वो बताते हैं सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट इक्वल टू सोर्स ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है, तो सोर्स ऑफ मेंटेनेंस कौन है? वो स्वयं भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। He is the maintainer of all the innumerable living entities. In terms of different, सबका सिचुएशन अलग अलग रहता है। सिचुएशन अलग अलग क्यों है? किसी को दुख है, किसी को ज्यादा दुख है, किसी को उससे भी ज्यादा दुख है। सुख है नहीं इधर किसी को, उधर हरे नाम केवलम में भी आता है, अहो दुखम महादुखम दुखा दुख तरम यतः काचाथम मे स्मृतम रत्ना हरे नाम एव केवलम। अहो दुखम महादुखम दुखा दुख तरम यतः, मतलब कितना दुख है, इतना दुख है, इतना और ज्यादा दुख है, और बहुत ज्यादा दुख है। लेकिन दुख का बात ये नहीं है कि हमको दुख है, उधर बोल रहे दुख का बात ये है कि मैं कांच का टुकड़े के लिए मैं हीरा को छोड़ दिया हूँ। वो हीरा है हरे नाम एव केवलम, जो कि भगवान का नाम है, उसको मैं छोड़ के बाकी अन्य वार्ता दिन भर बकर 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 बकरी ऐसा करते रहते, बोलते रहते ना लोग, कभी चुप नहीं रहते। वो या तो बोलेंगे खाएंगे, कुछ तो करते रहते, लेकिन वो भगवान का नाम नहीं लेते। भगवान का नाम सुनने के लिए उनको टाइम नहीं रहता, इंटरेस्ट नहीं रहता। तो ये सबसे बड़ा दुख यही है। बाकी भी और सब दुख है, समझ सकता हूँ, लेकिन इससे भी बड़ा दुख ये है कि कांच का टुकड़ा के लिए हम हीरे को छोड़ दिए। तो लोगों को, जितने भी लोग कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार उनको जो रिएक्शन मिल रहा है, तो उसके अलग सिचुएशन, खाली मनुष्य नहीं, सारे लिविंग एंटिटी बहुत सारे लोग उन सब मेंटेन करते, भगवान को दिन भर भगवान ही कर तो ये श्लोक का मीनिंग बहुत सिंपल था। भगवान बोल रहे हैं कि कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं एग्जिस्ट नहीं करता था, तुम एग्जिस्ट नहीं करते थे, ये राजा लोग, और ऐसा फ्यूचर में भी कभी नहीं होगा जब मैं, तुम या ये राजा लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो फ्यूचर तक खींच रहे, ठीक है। तो प्रभुपाद जी इसको खींचेंगे, मतलब इसका मीनिंग बताएंगे। तो अभी एक तो ये श्लोक है कि नित्यो नित्यानाम, जितने भी लिविंग एंटिटी है वो सब नित्य है, सब इटर्नल है। उसमें से एक नित्य है जो स्पेशल है। फिर जितने भी लिविंग एंटिटी सब चेतन है, ऑल आर कॉन्शियस, लेकिन उसमें एक जो है वो स्पेशल है, वो है भगवान जो है वो स्पेशल है। तो ढेर सारे नित्य है, नित्या नाम, उसमें से एक नित्यम है। ढेर सारे चेतना नाम है, उसमें से एक चेतन है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, एक पर्सन है जो सबका डिजायर का टेक केयर करते हैं। तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरः, तो वो धीर व्यक्ति जो अपने अंदर स्थित उस भगवान को, उस इटर्नल सिंगुलर पर्सन को जो देख पाता है, तेषाम शांति शाश्वती न इतरेषाम, वो शाश्वत शांति को प्राप्त करता है, दूसरे लोग नहीं कर पाते। ठीक है। The same Vedic truth given to Arjuna is given to all persons in the world who pose themselves as very learned but actually have but a poor fund of knowledge. तो ये ज्ञान सबके लिए है, तो ये डांट भी सबके लिए रहेगा कि जो लोग अपने आप को पंडित बोलते हैं लेकिन पंडित जैसे है नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनके पास बुद्धि तो है नहीं, लेकिन वो बड़ा बड़ा बोलते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, PhD किए हैं। So the Lord says clearly here that He Himself,
Supreme Lord Krishna, Arjuna, and all the kings who are assembled on the battlefield are eternally individual beings, and that the Lord is eternally the maintainer of the individual being, individual living entities, both in their conditional and in their liberated situation. तो यहाँ फ्यूचर तक खींच दिए, मतलब ऐसा नहीं कि हम मुक्ति हो जाएगा एक दिन तो मैं जाकर भगवान में मिल जाऊंगा। ऐसा लोग जो मायावादी फिलॉसफी फॉलो करते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये जीवन है, एकदम भजन साधना करेंगे और जाकर भगवान में घुस जाएंगे और हम अपना अस्तित्व को खत्म कर लेंगे। तो मैं नहीं रहूंगा, मैं भगवान बन जाऊंगा, मैं भगवान में खो जाऊंगा। भगवान बोल रहे ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जब मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, ये लोग नहीं रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि कोई एकदम ब्रह्म निर्वाण हो गया और वो जाके ब्रह्म में मिल गया, तो ऐसा कभी नहीं होगा। सोल तो इंडिविजुअल है, वो हमेशा सोल अलग रहेगा भगवान से। भगवान के धाम में जाके भगवान का सेवा करेगा, ऐसा नहीं कि जाके भगवान में घुस जाएगा। मायावती का बहुत खतरनाक फिलॉसफी है। तो भगवान ही हमको हर कंडीशन में मेंटेन करते हैं। कौन सा कंडीशन? आइदर कंडीशन जो हम है बद्ध जीव, और दूसरा जब लिबरेटेड सिचुएशन में हो जाएंगे, तो जब हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे तब भी हमको भगवान मेंटेन करेंगे। और जब हम इस चक्र में पड़े हैं और ढेर सारे अपने कर्मों को भोग रहे हैं, अनेक तरह का दुख को, फिर भी भगवान हमको मेंटेन कर रहे हैं। तो भगवान हमको हमेशा मेंटेन करेंगे। ठीक है। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज द सुप्रीम इंडिविजुअल पर्सन, नित्यो नित्यानाम, and Arjuna, the Lord's eternal associate, and all the kings assembled there are individual eternal persons. तो सब इंडिविजुअल है और सब इटर्नल है। It is not that they did not exist as individuals in the past, and it is not that they will not remain eternal persons. तो ऐसा कभी नहीं होगा, ना पास्ट में, ना फ्यूचर में, ना भूतो ना भविष्यति। Their individuality existed in the past and their individuality will continue in the future without interruption. Therefore there is no cause for lamentation for anyone. तो यहाँ से हम ये सीखने के लिए, या अर्जुन को ये समझना चाहिए कि सब लोग इटर्नल है, सब लोग हमेशा रहेंगे। ना कभी ऐसा समय था कि ये लोग नहीं थे, ना कभी ऐसा कोई समय होगा जब ये लोग नहीं रहेंगे। तो इनके लिए लैमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है। आगे थोड़ा मायावादी को निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारी, तो प्रभुपाद जी मायावादी का धुलाई करेंगे। तो मायावादी थ्योरी, हमने मायावादी के बारे में जितना सुना है या सीखा है, हमने प्रभुपाद जी के ग्रंथों से और भक्तों से ही सीखा है। तो मायावादी थ्योरी दैट आफ्टर लिबरेशन द इंडिविजुअल सोल सेपरेटेड बाय द कवरिंग ऑफ माया और इल्यूजन विल मर्ज इनटू द इम्पर्सनल ब्रह्मन एंड लूज इट्स इंडिविजुअल एक्जिस्टेंस इज नॉट सपोर्टेड हियर बाय लॉर्ड कृष्णा द सुप्रीम अथॉरिटी। तो भगवान जो कि सबसे बड़े अथॉरिटी है, सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है, वो मायावादी फिलॉसफी को सपोर्ट नहीं कर रहे। मायावादी का फिलॉसफी क्या है कि हम भगवान है, लेकिन माया हमको ढक लिया और हम भूल गए कि हम भगवान है। तो जब हम माया का कवरिंग हमारे ऊपर से उठेगा तो हम गायब हो जाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे, हमको पता चल जाएगा कि हम ही भगवान है। तो भगवान लेकिन इसको नहीं सपोर्ट नहीं किए, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम अकेले, तुम अलग रहेगा, मैं अलग रहूंगा, ये सब लोग अलग अलग रहेंगे। ऐसा नहीं कि आदमी भगवान में जाके घुस जाएगा और भगवान बन जाएगा, नहीं। और nor is the theory that we only think of individuality in the conditioned state supported here. और ये थ्योरी भी सपोर्ट नहीं हो रहा है कि जब तक हम इस धरती पे है या फिर माया में हम लोग बद्ध है तब तक अलग रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम, देखो मायावादी का थ्योरी है और बहुत सारा थ्योरी है। एक तो थ्योरी है कि हम सब भगवान हैं, कंडीशनड स्टेट में भी हम भगवान हैं। तो ये तो हटा दिए कि हम लोग अलग अलग इंडिविजुअल हैं। दूसरे लोग मानते हैं कि अभी हम भगवान नहीं है क्योंकि हम अभी कंडीशन है, बद्ध है, लेकिन जब मुक्त होंगे तो हम भगवान बन जाएंगे। तो ये वाला भी भगवान हटा दिया। फ्यूचर में भी ऐसा नहीं होगा, अभी ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसा नहीं था कि तुम भगवान था और अभी आदमी बन गया, बद्ध बन गया, नहीं। और फ्यूचर में भी ऐसा नहीं होगा कि अभी हम बद्ध जीव है लेकिन कुछ तो तपस्या करके या ज्ञान प्राप्त करके हम भगवान बन जाएंगे और हमारा इंडिविजुअलिटी खो जाएगा, मेरा पहचान ही नहीं रहेगा। बहुत लोग ऐसा थ्योरी देते हैं और लोग बोलते हैं वाह क्या अच्छा है, क्या मस्त बोल रहे हैं। कोई बोलता है कि मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि हम ब्रह्म को एक्सपीरियंस किए। तो कोई उधर बोलता है अरे तुम ब्रह्म को एक्सपीरियंस किया, मतलब तुम अगर था एक्सपीरियंस करने के लिए तो तुम ब्रह्म को एक्सपीरियंस ही नहीं किया, क्योंकि ब्रह्म को एक्सपीरियंस करते तो हम नहीं रहते, मतलब हमारे आइडेंटिटी गायब हो जाता है। तो ये बोगस थ्योरी है, भगवान इसको सपोर्ट नहीं करते। हम हमेशा अलग रहते हैं, इंडिविजुअल है हम। भगवान का हम सेवा करना चाहे तो करेंगे, सेवा नहीं करना चाहे तो नहीं करेंगे, लेकिन भगवान हमको हमेशा मेंटेन करेंगे। ठीक है, भगवान कितने दयालु है। तो कृष्णा साफ साफ इधर बता रहे हैं
that in the future also the individuality of the Lord and the others, भगवान और सारे जीव सबका individuality as it is confirmed in the Upanishads will continue eternally. This statement of Krishna's is authoritative because Krishna cannot be subject to illusion. लोग बोल रहे हैं, लोग मोह माया में आके बोल सकते हैं, भगवान कभी माया के अंदर नहीं आते, भगवान मायाधर मायापति है, ठीक है, भगवान कभी माया के अंदर नहीं आते। वो भगवत गीता यथारूप पढ़ रहे हैं एज इट इज। कुछ लोग भगवत गीता का कमेंट्री में लिखते हैं तो ऐसा गलत लिख देते हैं कि भगवान भी माया के चक्कर में आ जाते हैं और भूल जाते हैं और वो जीव बन जाते हैं। भगवान कभी भी माया के अंडर में नहीं आते हैं, नहीं तो फिर वो भगवान नहीं हुए और फिर वैसे भगवत गीता पढ़ने का कुछ फायदा नहीं है। कि हमारे जैसा ही बद्ध जीव कोई अगर गीता बोला है तो हम उसका बात सुन के कोई फायदा नहीं, हम क्यों सुनेंगे किसी का बात, हम किसी से कम है क्या? तो भगवान बोल रहे हैं तो हम सुनेंगे, हाँ भगवान है, वो सुप्रीम पर्सन है, वो कभी इल्यूजन में नहीं आते, हम तो इल्यूजन में ही पैदा हुए, इल्यूजन में ही रहते, इल्यूजन में ही मर जाते। तो हम भगवान की कृपा से ही, और जो उनके भक्त लोग हैं भगवान के ज्ञान को बांटते हैं, उनका कृपा को बांटते हैं, तो उनके कृपा से, गुरुजनों की कृपा से हम सीखते हैं, समझते हैं। इफ इंडिविजुअलिटी वेर नॉट ए फैक्ट, अगर मान लो कि ये आत्मा को व्यष्टि होना बोलते हैं हिंदी में, या फिर इंडिविजुअल होना, अगर ये फैक्ट नहीं होता तो कृष्णा इसको फ्यूचर टेंस में ले जाके इतना एक्सटेंड नहीं करते कि ऐसा फ्यूचर में भी कभी नहीं होगा कि मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, या फिर ये लोग नहीं रहेंगे। तो भगवान फ्यूचर तक एक्सटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये फैक्ट है, परमानेंट है, इटर्नल है, सब लोग इंडिविजुअल ही रहते हैं, कभी भी एक आदमी दूसरे आदमी में घुस नहीं जाता है। इसका एक वीडियो देखा था, बहुत मस्त वीडियो रहता है। छोड़ो, हम डिवाइस में देखेंगे, ठीक है, डिस्कवरी वाले में मायावती का फिलोसफी कैसे एक आदमी दूसरे व्यक्ति में घुस जाता है यार। और हम कभी पहले कहीं सुनते हैं कि कोई बच्चा जन्म लिया, उसको बोला मम्मी बहुत दुख हो रहा है बाहर, मैं मम्मी फिर बाप में घुस जाना चाहता हूँ। ऐसे नहीं होता, तो भगवान से निकले बहुत दुख रहा, भगवान आप मुझ में संभाल लीजिए, ऐसा नहीं होता है। हम मम्मी से हम संबंध में है, बच्चे हैं, मम्मी हमसे प्रेम करती है, सेवा करते हैं, तो हम सेवा से सुख मिलेगा, इंद्रिय सुख से नहीं। हम भगवान का सेवा करेंगे तो हम खुश रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान हमको अपने आप में घुसा लीजिए। तो मायावादी में आर्ग्यू, मायावादी देखो आर्ग्यू करने में आगे ही रहते हैं, आर्गुमेंट देने में। तो बोल सकते हैं कि इंडिविजुअलिटी स्पोकन ऑफ बाय कृष्णा इज नॉट स्पिरिचुअल बट मटेरियल। वो बोलेंगे कि देखो भगवान जो बोल रहे हैं ना, वो स्पिरिचुअल नहीं बोल रहे, तुम भगवत गीता ठीक से पढ़ो, मैं तुमको समझाता हूँ क्या बोल रहे हैं। भगवान जो इंडिविजुअल बोल रहे हैं कि तुम, मैं या ये राजा लोग, ये सब स्पिरिचुअल में नहीं, ये सब मटेरियल में। ऐसा कौन आर्गू कर सकता है? मायावादी लोग ऐसा आर्गू कर सकते हैं। मायावादी मतलब मायावादी, छायावादी, उग्रवादी, आतंकवादी, ऐसे बहुत सारे वादी होते हैं। तो मायावादी मतलब वो जान समझते हैं कि भगवान भी जब इधर दुनिया में आते हैं तो माया के अधीन में हो जाते हैं, तो भगवान का शरीर भी माया है, तो उनको मायावादी बोलते हैं। उनका ऐसा थ्योरी है, वाद है, ऐसा फिलोसफी वाद। तो ऐसे मायावादी लोग हैं, तो मायावादी लोग ऐसा बहस कर सकते हैं कि देखो कृष्ण जो इधर बोल रहे हैं ना, वो स्पिरिचुअल सेंस में नहीं लेना है, वो मटेरियल सेंस में इंडिविजुअलिटी है। तो अगर हम मान लो कि उसका हम बहस को मान लेते हैं कि ये जो इंडिविजुअलिटी बोल रहे हो मटेरियल है, तो फिर इधर बोल रहे कि इफ एक्सेप्टिंग द आर्गुमेंट दैट द इंडिविजुअलिटी इज मटेरियल, देन हाउ कैन वन डिस्टिंग्विश कृष्णस इंडिविजुअलिटी। तो कृष्णा अलग इंडिविजुअल है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? कृष्णा अफर्म्स हिज इंडिविजुअलिटी इन द पास्ट एंड कंफर्म्स हिज इंडिविजुअलिटी इन द फ्यूचर ऑल्सो। चलो जीव मान लो कि बद्ध है, भगवान तो कंडीशनड नहीं है ना, भगवान तो हमेशा इंडिविजुअल रहने के लिए बोले, हमेशा मैं रहूंगा, तुम रहोगे, ये सब लोग रहेंगे, था भी और रहेंगे भी। He has confirmed his individuality in many ways, and impersonal Brahman has been declared to be subordinate to him. आगे ये भी आएगा, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। जो ये लोग मानते हैं इम्पर्सनल वाले की, इम्पर्सनल जो ब्रह्म ज्योति है वही अल्टीमेट है, तो भगवान बोलते हैं कि आई एम द फाउंडेशन ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्मन। आगे आएगा ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, मैं ब्रह्मन का प्रतिष्ठा हूं मैं। सो कृष्ण हैज मेंटेन्ड स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी ऑल अलोंग। तो तब भी भगवान का जो लाइट है, स्पिरिचुअल क्या बोलते हैं उसको, इम्पर्सनल ब्रह्मन, तो वो भगवान और वो सेम नहीं है। भगवान का शरीर में से ऐसा लाइट निकलते रहता है, ओजस तेजस निकलता है, जैसे बल्ब में से लाइट निकलता है, तो भगवान में से जो लाइट निकलता है वो इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति है।
तो वहां पे भी भगवान ब्रह्म ज्योति नहीं बन जाते। भगवान सुप्रीम है, भगवान लाइट है, भगवान एनर्जी है, भगवान नेचर है, ऐसा नहीं होता है। कौआ उड़ नौवा उड़ नहीं हो रहा है। भगवान हमेशा इंडिविजुअल रहते हैं। तो भगवान मतलब स्पिरिचुअल सेंस में भी इंडिविजुअलिटी रहता है। ऐसा नहीं कि देखो भगवान इधर आए दुनिया में ना तो एक व्यक्ति बन के आए, जब भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे तो वो ब्रह्म ज्योति में खो जाएंगे, पूरा सब ब्रह्ममय हो जाएगा। ऐसा नहीं है, भगवान वहां पे एक व्यक्ति रहते हैं, सारे भक्त एक व्यक्ति है और वो भगवान का सेवा करते हैं भगवत धाम में। उधर बहुत बढ़िया फेस्टिवल चलते रहता है, दिन भर रात भर। Okay. If he is accepted as an ordinary conditioned soul in individual consciousness, then his Bhagavad Gita has no value as authoritative scriptures. फिर हम बोल रहे कि अगर हम भगवान को ऐसा नहीं मानते हैं कि भगवान ये मोह माया से ऊपर है, तो फिर भगवान का ये भगवत गीता पढ़ने का कुछ फायदा नहीं। अभी से हम ये गीता का रीडिंग सेशन बंद कर देंगे। तो भगवान ये माया के ऊपर है, भगवान सुप्रीम है, इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक साधारण व्यक्ति, a common man with all the 4 defects of human frailty is unable to teach that which is worth hearing. तो कोई भी व्यक्ति, जो भी साधारण व्यक्ति, मतलब सब साधारण ही व्यक्ति है, जो असाधारण है वो भगवान है और उनके अनएलॉयड डिवोटी शुद्ध भक्त है, वो है जो अनकॉमन है। बाकी सब लोग कॉमन ही है, सबका टैलेंट थोड़ा अलग अलग है। तो क्योंकि हम डिफिनेशन ऐसे करते हैं कि जेई करने वाला है वो इंटेलिजेंट है, जो नीट जेई करता है वही तेज है, बाकी सब गधे हैं। ऐसा नहीं है, सबके पास अलग अलग टैलेंट है और बस भगवान का दिया हुआ ही टैलेंट है। तो सब लोग कॉमन ही है, अनकॉमन है तो भगवान के भक्त है वो। तो जितने भी कॉमन लोग हैं या फिर जितने भी व्यक्ति इस संसार में है, सबके पास 4 डिफेक्ट है। मनुष्य के पास 4 डिफेक्ट सबके पास है। मनुष्य सोचते हैं कि मैं थोड़ा इंटेलिजेंट हूँ, मैं लोगों को ज्ञान दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा। तो वो जो भी पढ़ाते वो सुनने लायक नहीं है। तो कोई भी अगर अपने मन का बात बोल रहे हैं तो वो सुनने लायक नहीं है। बोलना चाहिए भगवान का बात। चैतन्य महाप्रभु बोले, जा रे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु है तारा ये देश। कि मेरे आज्ञा से गुरु बनो, ये दुनिया का उद्धार करो। क्या कैसे करोगे? जा रे देखा तारे कह कृष्ण उपदेश, जिसको भी देखो उसको कृष्ण का उपदेश कहो। कृष्ण का उपदेश मतलब भगवत गीता, भगवत गीता कहो उसको। तो कोई भी कॉमन आदमी जिसके पास 4 डिफेक्ट है, तो सारे कॉमन आदमी के पास 4 डिफेक्ट होता है, वो जो भी टीचिंग देता है वो सुनने लायक नहीं है, खाली हमारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो लोगों के पास 4 डिफेक्ट क्या क्या है, आप बता सकते हैं कोई? सो सिद्धार्थ परकर Imperfect senses, यस imperfect senses, tendency to cheat others, यस। और भी 2 थे, अभी फिलहाल याद और नहीं। कोई और बताइए, ठीक है, बाकी लोग हेल्प करेंगे। सर मैं तो मन में बोल रहा हूँ, आप समझ जाइए ना। टेंडेंसी टू गेट इल्यूजन, ओके, पीएल माता जी बता रही। और एंड टू कमिट मिस्टेक, तो हमारा क्योंकि सेंसेस इम्परफेक्ट है तो हम मिस्टेक करते हैं, क्योंकि इल्यूजन हो जाते हैं। तो फर्स्ट इम्परफेक्ट सेंसेस, सेकेंड इज टू बी इल्यूजन, देन वी कमिट मिस्टेक। फिर उसको छुपाने के लिए हम चीटिंग करते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो हमारे पास ये 4 डिफेक्ट है। तो सीसी में ये 2 बार श्लोक आता है, थोड़ा सेकंड लाइन चेंज होता है। क्या श्लोक है ब्रो? ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करण पाटवा आर्ष विज्ञ वाक्य नाय दोष सब। तो एक ये है कि 4 डिफेक्ट ना लोगों के पास होता है, लेकिन जो भगवान के भक्त है उनके वर्ड्स में ये 4 डिफेक्ट नहीं होते। और दूसरा श्लोक भी ऐसे ही होता है कि भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणा पाटवा ईश्वरेण वाक्य नाय दोष सब। तो कृष्ण के वर्ड्स में ये चारों दोष नहीं है। देयर आर नो 4 डिफेक्ट्स इन द वर्ड्स ऑफ कृष्णा और हिज प्योर डिवोटीज। तो क्योंकि उनके पास ये डिफेक्ट्स नहीं है तो उनका जो नॉलेज है वो परफेक्ट है। बाकी ये दुनिया में जितने भी मायावादी, छायावादी, अपराधी, उग्रवादी जितने भी लोग हैं, सबके पास 4 डिफेक्ट है। तो जो भी ज्ञान देते हैं सब इम्परफेक्ट है, कोई भी ज्ञान परफेक्ट नहीं है। हाँ, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, जैसे साइंस है प्रोग्रेस कर रहा है, अच्छी बात है, साइंस को प्रोग्रेस करना चाहिए। एक थ्योरी दिया, वो गलती काट के आगे दिया, तो ये नहीं बोल रहे कि गलती काटा तो साइंस गलत है। प्रोग्रेस कर रहा है, इंप्रूव हो रहा है। तो प्रोग्रेस कर रहा है मतलब वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि परफेक्शन तक पहुंच गया तो उसको और प्रोग्रेस के लिए कुछ पॉइंट नहीं बचेगा। तो हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं, सॉरी। तो
गीता इज अबव सच लिटरेचर। तो जो कॉमन व्यक्ति जिसके पास 4 डिफेक्ट है, वो जो बोलते हैं उनका शास्त्र, उनका ज्ञान, उनका टीचिंग्स, उनका शिक्षण से भगवत गीता अलग है, इसलिए हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ठीक है। नो मंडेन बुक कंपेयर्स विद भगवत गीता। कोई भी मुंडेन बुक्स, मतलब जो लोग लिखते हैं, बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं हमारे साथ कि हमने ये सीखा, हमने जीवन से ये सीखा, भगवान से क्या सीखा, शास्त्र से क्या सीखा, उन्होंने कुछ नहीं सीखा है, अपने जीवन से सीखते हैं और उसी को परफेक्ट समझते हैं, अपने आप को परफेक्ट समझते हैं। तो इम्परफेक्ट लोग ऐसा अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, सही बात है। तो कोई भी मंडेन बुक्स भगवत गीता के कंपैरिजन में बिल्कुल कहीं भी नहीं है। तो when one accepts Krishna as the ordinary man, the Gita loses all importance। तो कोई अगर कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझ लिया तो फिर गीता पढ़ने का कुछ फायदा नहीं। तो मायावादी लोग आर्ग्यू करते हैं कि द प्लूरलिटी मेंशन्ड इन दिस वर्स इज कन्वेंशनल एंड दैट इट रेफर्स टू द बॉडी। देखो, मायावादी लोग बचेंगे नहीं, हमें खाली श्लोक पढ़ के जाएंगे, मायावादी अगर कहीं हमको मिल गए तो हरा देंगे। वो लोग क्या क्या आर्गुमेंट देते हैं वो इधर रहेगा। वो लोग बोल रहे हैं कि जो प्लूरलिटी मेंशन किया गया इस श्लोक में, वो बता रहे हैं कि वो सब कन्वेंशनल है, ये शरीर को रेफर करता है। लेकिन भगवान पहले ही इस श्लोक में बताए कि ये जो शरीर वाला बुद्धि है ना, ये बहुत ही निंदनीय है। और आगे भी भगवान बताएंगे कि हम लोग ये शरीर नहीं है, आत्मा है। तो जब भगवान पहले ही बोले गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडितः, जो शरीर मत को आत्मा समझता है या खुद को शरीर समझता है, वो पंडित नहीं, वो बेवकूफ लोग है। तो जब भगवान पहले बोल रहे कि ऐसे मूर्ख लोग हैं, तो फिर भगवान उसको इंपॉर्टेंस कैसे देंगे, है ना। चैट में कुछ तो आ रहा है, बट भगवान एंड भगवान के शरीर में तो डिफरेंट ही नहीं है, तो फिर रिफ्यूट हो गया। सही बात है। तो एक ये बात है, और दूसरी ये बात है कि भगवान अभी पहले वाले श्लोक में ये बुद्धि वाला, सॉरी शरीर वाला देह बुद्धि को कंडेम किए। तो भगवान जब पहले बोले कि ये सब बोलना मूर्खता का बात है, तो फिर से ये कैसे भगवान मूर्ख जैसा बात करेंगे। तो भगवान ये बॉडी के लेवल पे नहीं बोल रहे, सोल के लेवल पे भी हम लोग इंडिविजुअल है, इटर्नल है। बट द प्रीवियस टू दिस वर्स सच एज बॉडली कंसेप्शन इज ऑलरेडी कंडेम्ड, क्योंकि अर्जुन बॉडी के रेफरेंस पे ही बता रहे थे कि हम युद्ध नहीं करेंगे। After condemning the bodily conception of the living entities, how was it possible for Krishna to place a conventional proposition on the body again? भगवान जिसका निंदा कर रहे हैं उसी का संस्तुति कैसे कर सकते हैं? पहले जिसको कंडेम किया उसी को प्रेज करेंगे क्या? भगवान को भाई तो कॉमन आदमी से भी नीचे गिरा देंगे। So therefore individuality is maintained on spiritual grounds and is thus confirmed by great acharyas like Sri Ramanujacharya and others। तो रामानुजाचार्य है जो कलयुग में पहली बार ये सिद्धांत दिए कि जीव और ईश्वर अलग अलग है, कोई भी जीव ईश्वर नहीं बन सकता है। सो इट इज क्लियरली रामानुज, यही लक्ष्मण जी है, राम के अनुज, या बलराम जी या अनंत से सेम है तीनों। तो वही रामानुजाचार्य बन के आए थे। हो गया 1000 साल तो हो गया होगा। It is clearly mentioned in many places in Gita that this spiritual individuality is understood by those who are devotees of the Lord। तो ये भगवत गीता में आगे बताया जाएगा कि ये ज्ञान भगवान के भक्त लोग ही ठीक से समझ सकते हैं। But those who are envious of Krishna, जो भगवान से ही ईर्ष्या करते हैं as the supreme personality of Godhead, कि क्यों भगवान, कृष्ण क्यों भगवान है। So they have no bona fide access to the great literature। तो उनको ये शास्त्र को पढ़ के भी कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने गीता पढ़ ली, जैसे मोगला प्रभु बताते हैं, मैंने गीता पढ़ा, अर्जुन बोलते नहीं लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कृष्ण बोलते लड़ ले लड़ ले लड़ ले, गीता खत्म। गीता में ज्ञान है उनको समझ नहीं आता है, उनको लगता है बोला नहीं लड़ेंगे, बोला लड़ाई कर लो, ये गीता नहीं है। तो जो भगवान के भक्त नहीं है, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, अरे कृष्णा क्यों भगवान है, मैं क्यों नहीं भगवान हूँ, सब कृष्णा ही भोगता है, अरे मैं भोग नहीं करूंगा क्या, ऐसे लोग भगवान को और भगवान की गीता को नहीं समझ सकते। उनको इसमें कुछ एक्सेस नहीं है, उनको मतलब उधर है लेकिन वो लॉक है, चाबी उनके पास, पासवर्ड कुछ है नहीं। The non-devotee's approach to the teachings of Gita is something like that of bee licking the bottle of honey। तो एक हनी का बोतल है, उसका टाइट एकदम पैक है, ढक्कन पूरा बंद है, एकदम सील्ड है, और ऊपर से कोई उसको चाट रहा है कि उसको हनी का टेस्ट मिलेगा। तो ऐसे ही नॉन डिवोटी अगर गीता को पढ़ेगा तो उसको इतना ही समझ में आएगा, वो बोलेगा टेस्ट बहुत अच्छा लगा, हनी बहुत मीठा है, उसको गीता कुछ समझ में नहीं आएगा। सिमिलरली द मिस्टिसिज्म ऑफ द भगवत गीता, भगवत गीता में ये देखो दिव्य मिस्टिसिज्म है,
इट कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय डिवोटीज, केवल भक्त ही समझ सकते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को बताते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ तुमको, क्योंकि भक्तो असी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो। एंड नो वन एल्स कैन टेस्ट इट। और ये जो हनी है भगवत गीता के अंदर, सबके लिए एकदम सील पैक रह जाएगा, बाहर से चाटते रहेंगे कुछ टेस्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ समझ नहीं पाएंगे। एज इट इज स्टेटेड इन 4th चैप्टर ऑफ दिस बुक, ये भगवान मतलब 4थे अध्याय में बताएंगे। तो देखो आगे क्या होने वाला है, प्रभुपाद जी इधर ही बता देते। ये है ब्यूटी, ये भगवत गीता यथारूप। कि कोई मान लो कि भगवत गीता आज क्लास में आया, कल क्लास में नहीं आएगा, तो भगवत गीता को कंप्लीटली नहीं पढ़ पाया तो कोई बात नहीं, एक क्लास किया, उसके आगे क्या क्या बताने वाला इंपॉर्टेंट है वो इसी पर्पट में मिल जाएगा। कितना बढ़िया है भगवत गीता। कोई मान लो एक चैप्टर ही गलती से पढ़ा, एक पर्पट ही पढ़ा, आगे क्या आने वाला है वही बता दिए, पीछे क्या आने वाला है वही बता दिए, कंक्लूजन बता देते हर पर्पट। तो नोर कैन गीता बी टच्ड बाय पर्सन्स हु एनवी द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉर्ड। जो भगवान का अस्तित्व को ही नहीं मानता है, वो भी भगवान को या गीता को नहीं समझ सकता है। देयरफॉर मायावादी एक्सप्लेनेशन ऑफ गीता इज मोस्ट मिसलीडिंग प्रेजेंटेशन ऑफ द होल ट्रुथ। तो मायावादी अगर हमको गीता समझाएंगे तो यही समझाते हैं कृष्ण भगवान नहीं है, हमको कृष्णा का शरण में नहीं जाना है, कृष्णा के अंदर जो परमात्मा है उसके शरण में जाना है। भाई भगवान के अंदर में भी परमात्मा बना रहे लोग। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमको मना किया है, चैतन्य महाप्रभु हैज फॉरबिडन अस टू रीड कमेंटेशन मेड बाय मायावादीज। बोलते हैं मायावादी भाष्य सुनिले हईले सर्वनाश। मायावादी का भाष्य सुनेंगे सर्वनाश हो जाएगा, सब पढ़ाई लिखाई खत्म, चौपट हो जाएगा। और वार्निंग देते हैं दैट वन हु टेक्स टू सच एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मायावादी फिलॉसफी लूजेस ऑल पावर टू अंडरस्टैंड द रियल मिस्ट्री ऑफ भगवत गीता। तो मतलब जो भगवान को ही नहीं मानता है तो गीता को खाक समझेगा, तो उसका जितना भी, तो गीता को कुछ नहीं समझ सकता है ये, और सब कुछ उसका बर्बाद हो जाएगा। इफ इंडिविजुअलिटी रेफर्स टू द एम्पिरिकल यूनिवर्स देन देयर इज नो नीड ऑफ टीचिंग बाय द लॉर्ड। तो इधर बता रहे हैं कि इफ इंडिविजुअलिटी रेफर्स टू द एम्पिरिकल यूनिवर्स देन देयर इज नो नीड ऑफ टीचिंग बाय द लॉर्ड। The plurality of the individual soul and the Lord is an eternal fact and it is confirmed by the Vedas as above mentioned। तो जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद और कौन था कठोपनिषद दोनों बताया गया। तो बहुत ज्यादा मैं माफी चाहता हूँ, समय ज्यादा हो गया, एक बीच में थोड़ा वो डिस्टरबेंस हो गया इंटरनेट का, सॉरी, थैंक यू सो मच। फिर भी आप लोग साथ दिए। अब संग में रहने से हम थोड़ा भगवत गीता को ज्यादा समझते हैं, मैं खाली पढ़ूंगा कुछ समझ नहीं आएगा, आप पढ़ेंगे भूल जाएंगे क्या क्या पढ़े। अभी डिस्कशन कर दिए ना, भूल भी गए तो कोई बात नहीं। अभी मैं जितना स्मॉल बुक्स पहले पढ़ा था लगता है ऐसे कि याद नहीं है, या फिर मैं बात भी करता हूँ तो कभी भी ना ऐसा सब एग्जाम्पल पहले आता है तो मुझे लगता है मस्त नया नया आइडिया आ रहा है मुझे फिर जब स्मॉल बुक्स पढ़ता हूँ तो मुझे पता चलता है वो उधर से ही मैं सीखा हूँ। तो स्पिरिचुअल नॉलेज ऐसा है कि अगर आपको लगेगा अभी कि मैं पढ़ा तो लेकिन कुछ याद नहीं है तो भी कुछ लॉस नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा तभी याद आएगा। तो ये इसका सुंदरता है स्पिरिचुअल ज्ञान का। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग रेगुलरली आइए, क्विज भी दीजिए। आपको कुछ दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए तो बता सकते हैं। ये बहुत अच्छा है कि हम रोज ऐसे, आज थोड़ा ज़्यादा हो गया, आधा घंटा हम लगभग रखते हैं पढ़ने के लिए। तो सॉरी, एक तो इंटरनेट के कारण हुआ और ये थोड़ा बड़ा था। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु, कृष्णा एक छोटा सा डाउट था। यस प्रभु बोलो। जो आपने 4 डिफेक्ट्स बोले थे, तो उनका ऑर्डर क्या था कि पहले क्या होता है और फिर क्या होता है? आपने एक ऑर्डर में बोला था। पहले हमारे सेंटेड इम्परफेक्ट है, सो वी गेट इल्यूजन, सो वी कमिट मिस्टेक, देन टू कवर दैट मिस्टेक वी चीट अदर्स। imperfect senses to be illusioned, committing mistake and cheating propensity। ऑर्डर ऐसा कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, चार डिफेक्ट होता है, अब एक दूसरे को लीड करता है तो ऐसे मतलब लॉजिकली रखते हैं तो चारों याद रहता है, नहीं तो भूल जाते 2 हुआ दूसरा कौन सा था ऐसा। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद आपको आने के लिए, इतने दूर से आ रहे हो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय।
क्विज भी दीजिए आप लोग, बहुत मेहनत से क्विज बनाते हैं इस टीम में। कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ वीडियो एडिटिंग करते हैं, कुछ यूट्यूब को मैनेज करते हैं, कुछ क्विज बनाते हैं, कुछ वेबसाइट को मैनेज करने का प्रयास भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, सबको ढेर सारा धन्यवाद। हरे कृष्णा।